प्रयोगशाला सहायक का पार्ट 3 डिस्कस कर रहे हैं। इसमें 101 से 150 तक के क्वेश्चन 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत नहीं बना? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, पौंग बांध, जवाहर सागर बांध। तो इसका सही उत्तर होगा पौंग बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चाय का उत्पादन होता है? असम, बिहार, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम। बजाज सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? बनास, चंबल, माही और लूनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माही। सिंधु नदी को तिब्बत में डैश के नाम से जाना जाता है? विबोआ, सिंगी खम्बान, संगर, गोमल। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास सिंगी खम्बान। महोगनी वनस्पति प्रजाति डैश वनों में पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय कांटेदार, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार, उष्णकटिबंधीय सदाबहार और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय जो आता है वो कहाँ पर है? देहरादून, शिमला, जोरहट और इलाहाबाद। तो सही आंसर हो जाएगा देहरादून। पुरानी जलोढ़ मृदाएं डैश मृदाओं द्वारा प्रदर्शित की जाती है? पिटमय, लेटेराइट, लाल पीली और बांगड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांगड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटना है। ग्लोब पर अक्षांश समांतर वृत्त के समान प्रतीत होते हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। देशांतर के सभी याम्योत्तर वृत्त के समान प्रतीत होते हैं जो ध्रुवों से गुजरते हैं। अक्षांश के सभी याम्योत्तर ध्रुवों पर मिलते हैं। तो सही इसमें से हमको असत्य कथन छांटना है। तो इसका असत्य कथन है अक्षांश के सभी याम्योत्तर ध्रुवों पर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरालीन प्लेट अवस्थित है एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच, दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में और फिलिपियन और इंडियन प्लेट के बीच। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिलिपिन और इंडियन प्लेट के बीच। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कैरोलिन प्लेट से संबंधित। मोहरोविसिस असंबद्धता तथा डैश के परतों के बीच में पाई जाती है। इसमें मोहरोविसिस डिसकंटिन्यूटी पूछा है तो किसके बीच पाई जाती है? ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में, निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में, ऊपरी मेंटल निचली मेंटल के रूप में, निचली मेंटल और ऊपरी कोड के रूप में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निचली मेंटल और ऊपरी कोड के ऊपरी मेंटल के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान जो आती है नहीं है पूछा है? क्रेबो, ज्वालामुखी, ब्रेसिया, गैसेराइट और पिग्मेटाइट। तो इसमें से कौन सी नहीं है पूछा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैसेराइट। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? युग्म देश दे रखे हैं और उसमें स्थानांतरित कृषि के नाम दे रखे हैं, जैसे इंडोनेशिया और लादांग, ये सही है। मेक्सिको मिल्पा सही है। ब्राजील और में रोका, ये भी सही है। वियतनाम में कोनुगो नहीं। वियतनाम में कौन सी मिलती है? रे मिलती है। स्थानांतरित कृषि को रे कहते हैं वहाँ पे। पनामा नहर के उत्तरी छोर पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? यह क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। स्वेज, सईद, कोलोन और पनामा। तो यहाँ पर जो आ जाएगा वो आ जाएगा कोलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश पृथ्वी पर सबसे विशाल ज्वालामुखी है? मिश्रित ज्वालामुखी, कोल्डेरा, शील्ड ज्वालामुखी, सिंडर शंकु ज्वालामुखी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शील्ड ज्वालामुखी। पृथ्वी पर विशाल ज्वालामुखी का नाम पूछा है सबसे। वायुमंडल की परत जिसके कारण पृथ्वी पर रेडियो संचार संभव होता है कौन सा है? समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और आयन मंडल। तो किसमें पृथ्वी पर रेडियो संचार संभव हो पाता है? तो इसमें आ जाएगा आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपालन एक उदाहरण है? पशुपालन किसका उदाहरण है? प्राथमिक व्यवसाय का, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ व्यवसाय का। तो यहाँ पे प्राथमिक व्यवसाय का उदाहरण है। भारत में मरु विकास कार्यक्रम जो आता है कब शुरू किया गया था? 77 और 78 में किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है।
ब्रैडलैंड रिपोर्ट के किससे संबंधित है? मानव विकास, आर्थिक विकास, सतत विकास, कृषि विकास से संबंधित है ये, तो ये आ जाता है सतत विकास से संबंधित है। ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा हुआ है, ब्रैडलैंड रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर अजरक प्रिंट के लिए जाना जाता है? ये बहुत बार पूछा हुआ है, तो सीधा सा आंसर इसका बाड़मेर। भारत में लौह इस्पात कारखानों में निम्नलिखित समूह में से किसकी स्थापना स्वतंत्रता के बाद की गई? जमशेदपुर, भिलाई, बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, राउरकेला और विश्वेश्वरैया दुर्गापुर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भिलाई और राउरकेला। स्वतंत्रता के बाद इसकी स्थापना की गई थी। विश्व के सर्वाधिक लंबे रेलमार्ग का नाम क्या है? कैनेडियन पैसिफिक रेलमार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग, उत्तरी अंतर्महाद्वीपीय रेलमार्ग, मध्य अंतर्महाद्वीपीय रेलमार्ग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने पास ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग, विश्व का सर्वाधिक लंबा रेलमार्ग है। केपटाउन बंदरगाह जो आता है कहाँ पे स्थित है? तो केपटाउन बंदरगाह कहाँ है? अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और एशिया में, तो अफ्रीका में स्थित है। निम्नलिखित ऊर्जा संसाधनों में से कौन सा एक नवीनीकरण प्रकृति का है? ठीक है, तो उसमें पवन, पेट्रोल, डीजल, कोयला, तो इसी का सही आंसर हो जाएगा पवन। जैव विविधता हॉटस्पॉट नामावली जो आती है वो किसने दी थी? नॉर्मन मायर, एक्सले, विलियम कनिंघम, टॉन्सल, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीटेटिव है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा नॉर्मन मायर। निम्नलिखित में से भारत और पाक सीमा के संदर्भ में असत्य कथन बताना। यह एक अध्यारोपित सीमा है, यह एक कृत्रिम सीमा है, इसका नाम रेडक्लिफ रेखा है और ये मरुस्थलीय प्रदेश द्वारा एक प्राकृतिक सीमा है, तो इसका सही आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? ये एक मरुस्थलीय प्रदेश द्वारा प्राकृतिक सीमा है, ये कथन क्या है? असत्य है, इसका नाम रेडक्लिफ है, कृत्रिम सीमा है और अध्यारोपित सीमा है। वायु सर्वेक्षण निदेशालय भारत का सर्वेक्षण डैश में स्थित है? इसका सही आंसर हैदराबाद, कोलकाता, नई दिल्ली, बेंगलुरु, तो कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। सर्वे ऑफ इंडिया, डायरेक्टरेट ऑफ एयर सर्वे। यदि प्रमुख याम्योत्तर पर समय प्रातः 8:30 है तो इसी समय दिल्ली में क्या समय होगा? 1:30 बजे की, 2, 2:30 और 3, सही आंसर हो जाएगा 1:30 बजे। मई 1994 में आपदा प्रबंधन पर विश्व संगोष्ठी आयोजित की गई थी, तो कहाँ पर की गई थी? योकोहामा जापान, रियो डी जेनेरियो ब्राजील, कोपेनहेगन डेनमार्क, जोहान्सबर्ग दक्षिण अमेरिका, तो इसमें आ जाएगा योकोहामा जापान। सुदूर संवेदक तकनीकी के संदर्भ में परावर्तकता शब्द से क्या अभिप्राय है? किसी पदार्थ द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा और उसके द्वारा परिवर्तित ऊर्जा का अनुपात। प्रकाश की गति से ऊर्जा किसी दिग्स्थान के माध्यम से होने वाला परिवर्तन। किसी पदार्थ के द्वारा प्राप्त और अवशोषित विकिरणित ऊर्जा का अनुपात। एक प्रतिबिंब अथवा फोटोग्राफ द्वारा धरातल का आवृत क्षेत्र, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा किसी पदार्थ के द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा और उसके द्वारा परिवर्तित ऊर्जा का अनुपात परावर्तकता कहलाता है। एस्किमोज द्वारा लकड़ी और व्हेल मछली की हड्डियों से बनाए गए मकान को जो आता है क्या कहते हैं? इग्लू, कर्मक और इकरा, बेर्फ, तो इसमें आ जाएगा कर्मक कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारे पास 131, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाच्छादन प्रक्रिया का चरण नहीं है? अपक्षय, अपर्दन, वर्षण और निक्षेपण, तो इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वर्षण। निम्नलिखित में से कौन सी ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति जो आती है वो नहीं है? मियांडर, सील, डाइक और स्टाग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मियांडर। अधिकतम सड़क घनत्व डैश में मिलता है? कौन से महाद्वीप में मिलता है? यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में। न्यूयॉर्क का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का क्या नाम है? किंग शाह, जॉन एफ कैनेडी, कैंपेगोड़ा, चंगी, तो सिंपल सा है ये। 134 का सही आंसर हो जाएगा ये जॉन एफ कैनेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का डैश सबसे बड़ा देश है? तो कौन सा सबसे बड़ा देश है? 6, 7, 8वां, 9वां नंबर, तो 7वां नंबर इसका आ जाएगा। अधिकतम सूर्यताप की प्राप्ति डैश पर होती है?
विषुवत रेखा पर, उपोष्ण प्रदेश पर, उपध्रुवीय प्रदेश पर और ध्रुव पर तो विषुवत रेखा पर होगी। डोलड्रम पेटी डैश में पाई जाती है, तो ये कहाँ पे पाई जाती है? ध्रुवीय प्रदेश, आर्कटिक प्रदेश, भूमध्य रेखीय प्रदेश और शीतोष्ण प्रदेश, तो ये आती है भूमध्य प्रदेश पर पाई जाती है। औद्योगिक अवस्थिति का न्यूनतम लागत अवस्थिति सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड वेबर, डब्ल्यू क्रिस्टलर, ए लॉश और वॉल्टर इजार्ड। किसने दिया था ये? अल्फ्रेड वेबर ने। विषुवत वृत्त के ऊपर शोभ सीमा में हवा का तापमान कितना होता है? -100, -80 डिग्री सेल्सियस, -50, -45 तो -80 डिग्री सेल्सियस होता है। कौन सा समुच्चय रेखाओं का मूल लक्षण नहीं है? समुच्चय रेखाएं उनकी आकृतियां स्थलाकृतियों की ढाल ऊंचाई को दर्शाती है। दूर दूर खींची हुई कम घनी समुच्चय रेखाएं तीव्र ढाल को दर्शाती है। दो या दो से अधिक समुच्चय रेखाओं यदि एक दूसरे से मिलती है तो वो प्रतिरूप ऊर्ध्वाधर ढाल वाली आकृतियों को प्रदर्शित करता है। विभिन्न ऊंचाई वाली दो समुच्चय रेखाएं सामान्यतः एक दूसरे को नहीं काटती, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें मूल रेखाओं का कौन सा समुच्चय मूल लक्षण नहीं है पूछा है इसका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि दूर दूर खींची हुई कम घनी समुचित ढाल को प्रदर्शित करती है। ये सही नहीं है। कोपेन के अनुसार कोई शुष्क ऋतु नहीं। कोष्ण और शीतल ग्रीष्म जलवायु लक्षण डैश जलवायु प्रकार को प्रदर्शित करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्री पश्चिम तटीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा का पहला उपकरण जो विशेष रूप से समुद्र की सतह के पानी की लवणता का अध्ययन करने के लिए बनाया गया था, उसका क्या नाम है? एस्ट्रोसैट, माइक्रोसैट, आर, ओरियन और एक्वेरियस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्वेरियस। निम्नलिखित में से कौन सा वृहद मापनी मानचित्रों का एक प्रकार है? इसका सही आंसर हो जाएगा स्थलाकृत मानचित्र। कारक जो सौर स्थिरांक मान को प्रभावित करता है वह कौन सा है? विषुवत रेखा से क्षैतिज दूरी, पार्थिव पवनी, महासागरीय धाराएं और इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई भी नहीं है। पर्वतीय ढालों पर कौन से प्रकार की ग्रामीण अधिवास मिलते हैं? ठीक है, तो इसमें सघन, विरल, ढानी और अर्ध सघन, तो इसमें आ जाएगा हमारे पास विरल। अत्यधिक तीव्रता वाले चक्रवाती तूफान ताउते ने किस भारतीय राज्य को सर्वाधिक प्रभावित किया था? सीधी सी बात है, गुजरात। ताउते। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर डैश नदी के किनारे पर अवस्थित है? झेलम नदी के किनारे पर। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, रिपीट हो सकता है वापस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? मणिपुर। बहुत बार पूछा गया है, एसएससी के क्वेश्चन में भी बहुत बार पूछा गया है पेपर में। निम्नलिखित में से सत्य कथन को छांटना है हमको। उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात में पवन प्रवाह कम दिशा वामावर्त होती है। दक्षिणी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवन प्रवाह कम और दिशा दक्षिणावर्त होती है। कोरियोलिस बल दाब प्रवणता बल के समांतर दिशा में कार्य करता है और दाब प्रवणता बल समदाब रेखा के समांतर होता है, तो इसका सही आंसर है उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवन प्रवाह कम और दिशा वामावर्त होती है। नेक्स्ट और फाइनल क्वेश्चन जो है वो है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को डैश के नाम से जाना जाता है? विली विली, हरिकेन, टाइफून, तो इसमें से बहुत बार आया है विली विली। आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।